नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज का वीडियो का टॉपिक जो है कुछ मित्रों का कमेंट आया कि भैया डीएलएड बीटीसी के बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी चाहिए, तो मैं उनके लिए स्पेशल वीडियो ये दे रहा हूँ कि बीटीसी का जो 2020 का आवेदन है वो कब से होगा कि नहीं होगा, हमें क्या करना चाहिए, बीएड या बीटीसी करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की जो कन्फ्यूजन वाली स्थिति है उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आपसे एक चीज़ कहूँगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए आज मैं बताता हूँ क्या करना सही रहेगा। जैसे आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपकी नौकरी मतलब कि कहीं पर आपका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है, तो आपके मन में कई तरीके के ऑप्शन चलते हैं प्राइवेट जॉब करने के लिए, फिर या पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो कई तरीके के ऑप्शन चलते हैं। तो उधर तो आप यूपी पुलिस, यूपीएसआई जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन इधर डिप्लोमा कोर्सेज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपने हाल ही में 2020 में बीएड किया था तो आप जो है पहले से मन बनाए रहे होंगे कि मुझे बीटीसी करना है, और हुआ क्या, 2020 में जो है बीटीसी नहीं आया। ठीक है, अभी तक तो नहीं आया है, आगे क्या संभावना बन रही है उसी पर चर्चा करेंगे। और एक चर्चा मैं आपके सामने और करूँगा कि बीएड सही है या बीटीसी सही है, क्या करना हमारे लिए सही है। ठीक है, तो एक न्यूज थोड़ा सा मैं ओवरऑल व्यू आपको देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ बीएड सही है या बीटीसी सही है। ठीक है, जैसे आप बीएड करेंगे ये भी 2 वर्ष का कोर्स है, बीटीसी करेंगे तो ये भी 2 वर्ष का कोर्स है, दोनों 2 वर्षीय कोर्स हैं। ठीक है, लेकिन आप बीएड करेंगे तो आप प्राइमरी में टीचर होंगे, आप बीएड करेंगे तो जूनियर में टीचर होंगे, आप बीएड करेंगे तो आप टीजीटी देंगे, आप बीएड करेंगे तो बीएससी का एग्ज़ाम मतलब कि जो होता है उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे, खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ का जो पेपर होता है उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे। बीएड करने के बाद आपके सामने संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, और अगर बात की जाए बीटीसी की, तो अगर आप बीटीसी करेंगे तो आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं कक्षा 1 से 5 तक। ठीक है, आप बीटीसी करेंगे तो आप जो है जूनियर टीचर बन सकते हैं, जूनियर में भी बीटीसी को मौका मिल रहा है। ठीक है, तो अब आइए बात करते हैं। जैसे अब इतना क्लियर हो गया ना, तो बीएड आप करेंगे तो इतनी संभावनाएं आपके पास बन रही हैं, और बीटीसी करेंगे तो केवल 2 संभावनाएं बन रही हैं। अब जो बीएड नहीं किए हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बीएड करिए या बीटीसी करिए, अगर आपका ध्यान रखिएगा, मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा, अगर आपका टारगेट फिक्स है तो आप बीटीसी करिए, आपके लिए उचित है, कोई दिक्कत नहीं है बीटीसी के लिए। अब मैं थोड़ा सा बीएड का तो फ़ायदा गिनवा दिया, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, अब मैं बीटीसी का फ़ायदा गिनवाता हूँ। क्या है, जैसे आप अगर बीएड करेंगे तो आप यकीन मानिएगा आप 80% नंबर पाने में आपको दिक्कत होगी, और बहुत मेहनत करेंगे बीएड में तो 80% नंबर पा जाएंगे। ठीक है, और आप बीटीसी करेंगे तो एवरेज जो स्कोर बनेगा वो 90% 91% के ऊपर बनेगा, एवरेज स्कोर 90%। ठीक है, तो ये जो आखिरी गुणांक बनता है शिक्षक बनने के बाद, प्राइमरी में बीएड में 80% बनेगा, बीटीसी में 90%, आपका 1% का गुणांक का अंतर है। और 1% सुपर टेट में अगर आप बीटीसी किए हैं थोड़ा सा नंबर कम पाते हैं तो आपके चयन के चांसेस ज़्यादा होंगे, और आप अगर बीएड किए हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। समझ में आया? अब चलिए और एक बात मैं बताता हूँ। जैसे आप जो है बीटीसी किए हैं तो कुछ लोग कहेंगे केवल आप यूपी में टीचर बन सकते हैं, नहीं, आपके सामने यूपी में प्राइमरी में टीचर की वैकेंसी जो जैसे 51,000 वैकेंसी जो है अभी जल्द ही आएगी, अगले वर्ष तक आ जाएगी, अप्रैल मई तक आ जाएगी। ठीक है, और 51,000 के बाद आप जो 2021-20 के बीएड बीटीसी होंगे उनके बाद जो है कई संभावनाएं होंगी, क्योंकि प्राथमिक में ज़्यादा भर्तियां निकलती हैं और टीजीटी पीजीटी में बहुत कम भर्तियां निकलती हैं, 5-6 साल में एक बार निकलती हैं। अगर आपको अध्यापक बनना ही पसंद है और प्राइमरी का ही मास्टर बनना पसंद है तो बेशक आप बीटीसी करिए। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी के मास्टर हो सकते हैं, जो केंद्रीय विद्यालय समिति होता है केवीएस, उसमें आप प्राइमरी के टीचर बन सकते हैं। ठीक है, सभी एग्ज़ाम, और उसके बाद आप डीएसएसबी जो दिल्ली में टीचर का फॉर्म होता है उसे भी आप भर सकते हैं। ठीक है,
तो आप कई जगह संभावनाएं, ऐसा नहीं है जैसे आप उत्तर प्रदेश में टीईटी पास करके उत्तर प्रदेश में टीचर बनेंगे, सीटेट आप क्वालिफाई कर लीजिए, केवीएस में टीचर बनिए, डीएसएसबी में टीचर बनिए, तो बीटीसी करने के बाद भी संभावनाएं हैं अगर आप पढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि आपके लिए क्या सही रहेगा। मित्रों, आपके लिए जो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके लिए बीएड सही रहेगा या बीटीसी सही रहेगा, आपका जो मन कहता है वो करिए। लेकिन बीएड की पूल काउंसलिंग अभी चल रही है और बीटीसी की अभी प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है। अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने बीएड में अभी तक एडमिशन नहीं लिया है और आपको लगता है कि आप बीएड करके कुछ अलग कर सकते हैं, आगे संभावनाएं, कुछ लोग, जैसे कि कुछ लोगों के मन में आएगा कि क्या बीएड को प्राइमरी से बाहर किया जा सकता है। अगर आपके दिमाग में ये प्रश्न आता है, क्या बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके दिमाग में ये प्रश्न आता है तो भैया आप बीएड मत करिए, क्योंकि आपके दिमाग जब प्राइमरी पर जा रहा है तो क्या मतलब है बीएड करने के लिए। अगर आपका दिमाग प्राइमरी पर जा रहा है तो आप बीएड मत करिए। अगर आपका दिमाग प्राइमरी से अपर लेवल पर जा रहा है कि मैं यहाँ पर हमारे चांसेज हैं, यहाँ पर हमारे चांसेज हैं, तो आप बीएड करिए। समझ में आया ना। अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी एक बार हुक उठती है कि मैं बीएड करूँगा और आगे प्राइमरी से बाहर हो जाऊँ तो फिर समस्याएं हमारे लिए उत्पन्न होंगी, तो आप बीएड मत करिए। समझ में आया ना। उसके बाद अगर आप कहेंगे तो बीएड बीटीसी के बारे में बहुत ही डिटेल में मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आइए आगे हम बात करते हैं। जो डीएलएड की प्रवेश प्रक्रिया है 2021 की, 21 दिसंबर को एक न्यूज आया था, डीएलएड 2021 में प्रवेश की तैयारियां, 2,32,000 सीटों पर होगा प्रवेश। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनिएगा। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने बताया कि डीएलएड 2021 में प्रवेश की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पूरी संभावना है कि जनवरी 2021 के अंतिम हफ्ते से ऑनलाइन आवेदन प्रवेश के लिए लिया जाएगा। पूरी संभावना है, और अप्रैल से कक्षाएं शुरू हो सके। ये संभावना केवल व्यक्त की गई है, लेकिन जो हमारा दिमाग कहता है, हमारे तरफ से जो सोच है, उम्मीद बहुत कम है। ठीक है, उम्मीद बहुत कम है कि अब की बार ऑनलाइन प्रक्रिया हो गया, डीएलएड 2020 अब की बार हो जाएगा। क्योंकि अगर जनवरी में ये लोग वैकेंसी ला देंगे, मतलब कि ऑनलाइन आवेदन ले लेंगे, तो 2021 के सत्र के लिए बच्चे नहीं मिलेंगे इन्हें। ठीक है, इसलिए पूरी संभावना है, जो खबर निकल कर आ रही है तो ठीक है, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरी संभावना है जो 2021 बैच में बीटीसी करना चाहते हैं वो भी जो है यहाँ पर कैलकुलेट किए जाएंगे। और परीक्षा नियामक प्राधिकारी में ये चीज़ें गूंज रही हैं कि 2021 में भी बच्चे नहीं मिलेंगे अगर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी एक साल आप पीछे हो गए हैं 2020 वाले। तो अगर आप बीएड का पूल काउंसलिंग कराना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं, तो आप बीएड के लिए पूल काउंसलिंग करा करके जहाँ भी आपको कॉलेज मिलता है वहाँ आपसे आप बीएड कर लीजिए, आपका एक साल बच जाएगा। और अगर आपके दिमाग के अंदर चलता है बीएड प्राइमरी से बाहर हो जाएगा तो क्या होगा, तो अगर ऐसी बातें आपके दिमाग में चलती है, वैसे संभावना बहुत कम है कि बीएड प्राइमरी से बाहर होगा, लेकिन अगर आपके दिमाग में थोड़ी सी भी चलती है तो आप छोड़ दीजिए। ठीक है, अगले वर्ष ही आप क्या करिए, अगले वर्ष आप बीटेक कर लीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं, नौकरी किससे पहले लगेगी, बीएड से या बीटीसी से। सबसे बड़ा मुद्दा है, बीटीसी करेंगे तो नौकरी किससे लगेगी, बीटीसी बीएड करेंगे। जैसे आप इस समय बीएड भी प्राइमरी में मान्य है, बीटीसी भी प्राइमरी में मान्य है। बात किसकी हो रही है, प्राइमरी के मास्टर की, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो प्राइमरी की भर्ती सबसे ज़्यादा आती है। और अगर आप बीएड किए हैं तो भी प्राइमरी में जाएंगे, बीटीसी किए हैं तो भी प्राइमरी में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया ना। भविष्य में जो संभावनाएं बनेंगी वो अलग बात है। मैं नहीं कहूँगा कि भविष्य में बीएड बाहर हो जाएगा, बीएड अंदर रहेगा, ये चीज़ें अपनी जगह पर हैं, शासन स्तर पर काम होगा। लेकिन जो नई शिक्षा नीति है उसमें बीएड को सर्वाधिक मान्यता दी गई है कि आगे जो है बीएड हर जगह मान्य होगा। ऐसी संभावना बहुत कम है कि निकलेगी। अब दोनों चीज़ें बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइमरी में भर्ती आएगी तो बीएड भी जाएगा, बीटीसी भी जाएगा। केवल अंतर इतना है कि अगर आप बीएड किए हैं तो आपका परसेंटेज कम आएगा, 70 से 80% आएगा जो आपका मेरिट आएगा, और बीटीसी करेंगे तो 90% आएगा। जो उसके बाद सुपर टेट का एग्ज़ाम होता है, टीईटी तो क्वालिफाई होगा, जो सुपर टेट का एग्ज़ाम होगा, जैसे अगर आप 102 नंबर पाता है बीएड का कैंडिडेट, ठीक है, बीएड का कैंडिडेट 102 नंबर पाता है, और बीटीसी का कैंडिडेट अगर 100 नंबर भी पाता है या 95 नंबर भी पाता है, ठीक है, तो इसका सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि एकेडमिक मेरिट
जुड़ेगी और हमेशा जुड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा अगर आप प्राइमरी के लिए ही मन बना चुके हैं, प्राइमरी में जाएंगे तो आप बीटीसी करिए। और मैंने बता दिया ना दोनों में क्या डिफरेंसेज हो सकते हैं, समझ में आया ना। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब 100% दूंगा, ठीक है। 100% आपके कमेंट का जवाब यहाँ पर मिलेगा, फुल एंड सोल्यूशन, कुछ भी दिक्कत हो आपको, ठीक है। धन्यवाद आपका।